रात के 11 बजे थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बिस्तर पर राहुल लेटा हुआ था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और तभी नेहा उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, हमेशा की तरह प्यार से राहुल ने बिना किसी शक के दूध पी लिया। उसे क्या पता था कि ये दूध नहीं, हर रात दी जाने वाली एक ऐसी नींद है जो उसे सच्चाई से दूर रखने के लिए दी जाती थी। कुछ ही मिनटों में राहुल की आंखें भारी हो गई। उसकी सांसें गहरी होने लगी और वो एक ऐसी नींद में चला गया जिससे हर रात कोई उसका भरोसा तोड़कर बाहर निकल जाता था। नेहा धीरे से उठी, कमरे में चारों तरफ देखा, ये पक्का करने के लिए कि राहुल पूरी तरह सो चुका है। फिर कपड़े बदले, मोबाइल उठाया और बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गई। जिस वक्त एक पति चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, अपने अकेलेपन को किसी और की बाहों में छुपा रही थी। राहुल और नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल अपनी जिम्मेदारियों में उलझता चला गया। काम, घर, खर्च, भविष्य और नेहा खुद को अकेला महसूस करने लगी। लेकिन उसने अकेलेपन को शब्द नहीं दिया, उसने उसे रास्ता दे दिया। हर रात वही सिलसिला, दूध, नींद और धोखा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कितनी भी सावधानी से बोला जाए, एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। एक रात राहुल ने महसूस किया कि दूध पीते ही उसे जरूरत से ज्यादा नींद आने लगी है। ऐसी नींद जिसमें शरीर सुन्न हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस रात उसने जानबूझकर दूध पूरा नहीं पिया, थोड़ा सा गिलास में छोड़ दिया। नींद आई, लेकिन पूरी नहीं। आधी रात अचानक उसकी आंख खुली। कमरा खाली था, बगल में नेहा नहीं थी। पहली बार उसके दिल में डर नहीं, शक पैदा हुआ। वो चुपचाप उठा, घर का दरवाजा खुला देखा और बाहर कदम रख दिए। थोड़ी दूर जाकर उसने जो देखा, उसने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। नेहा और उसके सामने उसका अपना दोस्त अमन, दोनों हंस रहे थे, करीब खड़े थे, ऐसे जैसे ये कोई पहली मुलाकात नहीं बल्कि रोज का मिलना हो। उस पल राहुल को गुस्सा नहीं आया, चीख नहीं निकली, आंसू भी नहीं गिरे। बस दिल के अंदर कुछ टूट गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह राहुल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने नेहा के सामने दूध का गिलास रखा और बहुत ही साधारण आवाज में पूछा, आज इसमें गोली नहीं डाली? नेहा के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल ने अलमारी से वो छोटी सी शीशी निकाली और मेज पर रख दी। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन शब्द साफ थे। हर रात मुझे सुलाकर किसके पास जाती थी? नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। सच बाहर आ गया। उसने कहा कि वो अकेली थी, कि राहुल के पास वक्त नहीं था, कि उसे किसी से बात करनी थी। राहुल ने बस एक बात कही, अकेलापन धोखा देने का हक नहीं देता। उसने ना हंगामा किया, ना समाज को बुलाया, ना बदला लिया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सजा शोर नहीं, खामोशी होती है। राहुल ने घर छोड़ दिया और नेहा को उसके किए के साथ अकेला छोड़ दिया, एक ऐसे घर में जहां अब नींद की गोलियों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वहां किसी को चैन की नींद ही नहीं आती थी। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये कहानी है उस खामोशी की जो रिश्तों में धीरे धीरे जहर बन जाती है। अगर समय रहते बात कर ली जाए तो शायद रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन जब खामोशी आदत बन जाए तो एक दिन वो सब कुछ खत्म कर देती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने दिल से जोड़कर देखिए, और अगर आपने इसे पूरा सुना तो इसे आगे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और रिश्ता इस कहानी से बच जाए।